कौरव और पांडवों का युद्ध तथा उसका परिणाम। अग्निदेव कहते हैं, युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। ये आत्मा ही परम ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले शास्त्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया। भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वो युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वो युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत होता था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया। 10वें दिन अर्जुन ने वीरवर भीष्म पर बाणों की बड़ी भारी वृष्टि की। इधर द्रुपद की प्रेरणा से शिखंडी ने भी पानी बरसाने वाले मेघ की भांति भीष्म पर बाणों की झड़ी लगा दी। दोनों ओर के हाथी सवार, घुड़सवार, रथी और पैदल एक दूसरे के बाणों से मारे गए। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा के अधीन थी। उन्होंने युद्ध का मार्ग दिखाकर वसु देवता के कहने पर वसुलोक में जाने की तैयारी की और बाण शैया पर सो रहे। वे उत्तरायण की प्रतीक्षा में भगवान विष्णु का ध्यान और स्तवन करते हुए समय व्यतीत करने लगे। भीष्म के बाण शैया पर गिर जाने के बाद जब दुर्योधन शोक से व्याकुल हो उठा, तब आचार्य द्रोण ने सेनापतित्व का भार ग्रहण किया। उधर हर्ष मनाती हुई पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति हुए। उन दोनों में महाभयंकर युद्ध हुआ जो यमलोक की आबादी को बढ़ाने वाला था। विराट और द्रुपद आदि राजा द्रोण रूपी समुद्र में डूब गए। हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों से युक्त दुर्योधन की विशाल वाहिनी धृष्टद्युम्न के हाथ से मारी जाने लगी। उस समय द्रोण काल के समान जान पड़ते थे। इतने में ही उनके कानों में ये आवाज आई, अश्वत्थामा मारा गया। इतना सुनते ही आचार्य द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। ऐसे समय में धृष्टद्युम्न के बाणों से आहत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। द्रोण बड़े ही दुर्धर्ष थे। वे संपूर्ण क्षत्रियों का विनाश करके 5वें दिन मारे गए। दुर्योधन पुनः शोक से आतुर हो उठा। उस समय कर्ण उसकी सेना का कर्णधार हुआ। पांडव सेना का आधिपत्य अर्जुन को मिला। कर्ण और अर्जुन में भांति भांति के अस्त्र शस्त्रों की मारकाट से युक्त महाभयानक युद्ध हुआ जो देवासुर संग्राम को भी मात करने वाला था। कर्ण और अर्जुन के संग्राम में कर्ण ने अपने बाणों से शत्रु पक्ष के बहुत से वीरों का संहार कर डाला, किंतु दूसरे दिन अर्जुन ने उसे मार गिराया। तदनंतर राजा शैल्य कौरव सेना के सेनापति हुए, किंतु वे युद्ध में आधे दिन तक ही टिक सके। दोपहर होते होते राजा युधिष्ठिर ने उन्हें मार गिराया। दुर्योधन की प्रायः सारी सेना युद्ध में मारी गई थी। अंततो गत्वा उसका भीमसेन के साथ युद्ध हुआ। उसने पांडव पक्ष के पैदल आदि बहुत से सैनिकों का वध करके भीमसेन पर धावा किया। उस समय गदा से प्रहार करते हुए दुर्योधन को भीमसेन ने मौत के घाट उतार दिया। दुर्योधन के अन्य छोटे भाई भी भीमसेन के ही हाथ से मारे गए थे। महाभारत संग्राम के उस 18वें दिन रात्रि काल में महाबली अश्वत्थामा ने पांडवों की सोई हुई एक अक्षौहिणी सेना को सदा के लिए सुला दिया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों, उसके पांचाल देशीय बंधुओं तथा धृष्टद्युम्न को भी जीवित नहीं छोड़ा। द्रौपदी पुत्रहीन होकर रोने बिलखने लगी। तब अर्जुन ने सिंह के अस्त्र से अश्वत्थामा को परास्त करके उसके मस्तक की मणि निकाल ली। उसे मारा जाता देख द्रौपदी ने ही अनुनय विनय करके उसके प्राण बचाए। इतने पर भी दुष्ट अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए उस पर अस्त्र का प्रयोग किया। वो गर्भ उसके अस्त्र से प्रायः दग्ध हो गया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसको पुनः जीवन दान दिया। उत्तरा का वो गर्भस्थ शिशु आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से विख्यात हुआ। कृतवर्मा, कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा ये 3 वीर कौरव पक्षीय वीर उस संग्राम से जीवित बचे। दूसरी ओर 5 पांडव, सात्यकी तथा भगवान श्री कृष्ण ये 7 ही जीवित रह सके, दूसरे कोई नहीं बचे। उस समय सब ओर अनाथा स्त्रियों का आर्तनाद व्याप्त हो रहा था।
भीमसेन आदि भाइयों के साथ जाकर युधिष्ठिर ने उन्हें सांत्वना दी तथा रणभूमि में मारे गए सभी वीरों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दे धन आदि का दान किया। तत्पश्चात कुरुर क्षेत्र में शरशैया पर आसीन शांतनु नंदन भीष्म के पास जाकर युधिष्ठिर ने उनसे समस्त शांतिदायक धर्म, राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म तथा दान धर्म की बातें सुनी। फिर वे राज सिंहासन पर आसीन हुए। इसके बाद उन शत्रु मर्दन राजा ने अश्वमेघ यज्ञ करके उसमें ब्राह्मणों को बहुत धन दान किया। तदनंतर द्वारका से लौटे हुए अर्जुन के मुख से मुसलकांड के कारण प्राप्त हुए शाप से पारस्परिक युद्ध द्वारा यादवों के संहार का समाचार सुनकर युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजासन पर बिठाया और स्वयं भाइयों के साथ महाप्रस्थान कर स्वर्गलोक को चले गए। यदुकुल का संहार और पांडवों का स्वर्ग गमन। अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर विराजमान हो गए तब धृतराष्ट्र गृहस्थ आश्रम से वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो वन में चले गए अथवा ऋषियों के एक आश्रम से दूसरे आश्रमों में होते हुए वे वन को गए। उनके साथ देवी गांधारी और प्रथा कुंती भी थी। विदुर जी दावानल से दग्ध हो स्वर्ग सिधारे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार उतारा और धर्म की स्थापना की तथा अधर्म का नाश करने के लिए पांडवों को निमित्त बनाकर दानव, दैत्य आदि का संहार किया। तत्पश्चात भूमि का भार बढ़ाने वाले यादव कुल का भी ब्राह्मणों के शाप के बहाने मूसल के द्वारा संहार कर डाला। अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। तदनंतर देवताओं के अनुरोध से प्रभास क्षेत्र में श्री हरि स्वयं ही स्थूल शरीर की लीला का संवरण करके अपने धाम को पधारे। वे इंद्रलोक और ब्रह्मलोक में स्वर्गवासी देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। बलभद्र जी शेषनाग के स्वरूप थे, अतः उन्होंने पाताल रूपी स्वर्ग का आश्रय लिया। अविनाशी भगवान श्रीहरि ध्यानी पुरुषों के ध्येय हैं। उनके अंतर्धान हो जाने पर समुद्र ने उनके निज निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिकापुरी को अपने जल में डुबो दिया। अर्जुन ने मरे हुए यादवों का दाह संस्कार करके उनके लिए जलांजलि दी और धन आदि का दान किया। भगवान श्री कृष्ण की रानियों को, जो पहले अप्सराएं थीं और अष्टावक्र के शाप से मानवी रूप में प्रकट हुई थीं, लेकर हस्तिनापुर को चले। मार्ग में डंडे लिए हुए ग्वालों ने अर्जुन का तिरस्कार करके उन सब को छीन लिया। ये भी अष्टावक्र के शाप से ही संभव हुआ था। इससे अर्जुन के मन में बड़ा शोक हुआ। फिर महर्षि व्यास के सांत्वना देने पर उन्हें यह निश्चय हुआ कि भगवान श्री कृष्ण के समीप रहने से ही मुझ में बल था। हस्तिनापुर में आकर उन्होंने भाइयों सहित राजा युधिष्ठिर से, जो उस समय प्रजावर्ग का पालन करते थे, ये सब समाचार निवेदन किया। वे बोले, भैया, वही धनुष हैं, वे ही बाण हैं, वही रथ हैं और वे ही घोड़े हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण के बिना सब कुछ उसी प्रकार नष्ट हो गया जैसे अक्षोत्रियों को दिया हुआ दान। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने राज्य पर परीक्षित को स्थापित कर दिया। इसके बाद बुद्धिमान राजा संसार की अनियतता का विचार करके द्रौपदी तथा भाइयों को साथ ले महाप्रस्थान के पथ पर अग्रसर हुए। मार्ग में वे श्रीहरि के अष्टोत्तर शत नामों का जप करते हुए यात्रा करते थे। उस महापथ में क्रमशः द्रौपदी, सहदेव, नकुल, अर्जुन और भीमसेन एक एक करके गिर पड़े। इससे राजा शोकमग्न हो गए। तदनंतर वे इंद्र के द्वारा लाए हुए रथ पर आरूढ़ हो दिव्य रूपधारी भाइयों सहित स्वर्ग को चले गए। वहां उन्होंने दुर्योधन आदि सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को देखा। तदनंतर उन पर कृपा करने के लिए अपने धाम से पधारे हुए भगवान वासुदेव का भी दर्शन किया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। ये मैंने तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाया। जो इसका पाठ करेगा वो स्वर्गलोक में सम्मानित होगा। बुद्ध और कल्कि अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्धावतार का वर्णन करूंगा, जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोरथ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्राही त्राही पुकारते हुए भगवान की शरण में गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद
माया मोह की आर्हत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आर्हत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ किया। वे सब के सब कलियुग के अंत में वर्ण संकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वाजसनेय बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का भक्षण करेंगे। तदनंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु यशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्य को अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर मलेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उसके बाद श्रीहरि कल की रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववत सत्ययुग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक लग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्री हरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं। उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंशावतार तथा पूर्णावतार सहित 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करता है, वो संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्री हरि धर्म की व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही जगत की सृष्टि आदि के कारण हैं। जगत की सृष्टि का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, ब्रह्मन, अब मैं जगत की सृष्टि आदि का जो श्री हरि की लीला मात्र है वर्णन करूंगा। सुनो। श्री हरि ही स्वर्ग के रचयिता हैं। सृष्टि और प्रलय आदि उन्हीं के स्वरूप हैं। सृष्टि के आदि कारण वे ही हैं। वे ही निर्गुण हैं, वे ही सगुण हैं। सबसे पहले सत्वरूप अव्यक्त ब्रह्म ही था। उस समय न तो आकाश था, न रात दिन आदि का ही विभाग था। तदनंतर सृष्टि काल में परम पुरुष श्री विष्णु ने प्रकृति में प्रवेश करके उसे शुद्ध विकृत कर दिया। फिर प्रकृति से महतत्व और उससे अहंकार प्रकट हुआ। अहंकार 3 प्रकार का है, वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और भूतादि रूप तामस। तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाला आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु का प्रादुर्भाव हुआ। वायु से रूप तन्मात्रा वाला अग्नि तत्व प्रकट हुआ। अग्नि से रस तन्मात्रा वाले जल की उत्पत्ति हुई और जल से गंध तन्मात्रा वाली भूमि का प्रादुर्भाव हुआ। ये सब तामस अहंकार से होने वाली सृष्टि है। इंद्रियां तेजस अर्थात राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। 10 इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता और 11वीं इंद्रिय मन के भी अधिष्ठाता देवता। ये वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार की सृष्टि है। तत्पश्चात नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा वाले भगवान स्वयंभू ने सबसे पहले जल की ही सृष्टि की और उसमें अपनी शक्ति वीर्य का आधान किया। जल को नार कहा गया है क्योंकि वो नर से उत्पन्न हुआ है। नार जल ही पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान था, इसलिए भगवान को नारायण कहा गया है। स्वयंभू श्री हरि ने जो वीर्य स्थापित किया था वो जल में सुवर्णमय अंड के रूप में प्रकट हुआ। उसमें साक्षात स्वयंभू भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ऐसा हमने सुना है। भगवान हिरण्यगर्भ ने 1 वर्ष तक उस अंड के भीतर निवास करके उसके 2 भाग किए। एक का नाम द्युलोक हुआ, दूसरे का भूलोक। उन दोनों अंड खंडों के बीच में उन्होंने आकाश की सृष्टि की। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को रखा और 10 दिशाओं के विभाग किए। फिर सृष्टि की इच्छा वाले प्रजापति ने वहां काल, मन, वाणी, काम, क्रोध तथा रति आदि की तत्तद रूप से सृष्टि की। उन्होंने आदि में विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षियों तथा पर्जन्य का निर्माण किया। तत्पश्चात यज्ञ की सिद्धि के लिए मुख से ऋक्, यजु और सामवेद को प्रकट किया। उनके द्वारा साध्य गणों ने देवताओं का यजन किया। फिर ब्रह्मा जी ने अपने भुजा से ऊंचे नीचे या छोटे बड़े भूतों को उत्पन्न किया। सनत कुमार की उत्पत्ति की तथा क्रोध से प्रकट होने वाले रुद्र को जन्म दिया। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ इन 7 ब्रह्मपुत्रों को ब्रह्मा जी ने निश्चय ही अपने मन से प्रकट किया।
साधु श्रेष्ठ ये तथा रुद्रगण प्रजावर्ग की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, आधे भाग से वे पुरुष हुए और आधे से स्त्री बन गए। फिर उस नारी के गर्भ से उन्होंने प्रजाओं की सृष्टि की। ये ही स्वयंभू मनु तथा शतरूपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनसे ही मानवीय सृष्टि हुई। स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन अग्निदेव कहते हैं, मुने स्वयंभू मनु से उनकी तपस्विनी भार्या शतरूपा ने प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और एक सुंदरी कन्या उत्पन्न की। वो कमनीय कन्या देवहूति कर्दम ऋषि की भार्या हुई। राजा प्रियव्रत से सम्राट कुक्षी और विराट नामक सामर्थ्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। उत्तानपाद से सुरुचि के गर्भ से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और सुनीति के गर्भ से ध्रुव का जन्म हुआ। हे मुने, कुमार ध्रुव ने सुंदर कीर्ति बढ़ाने के लिए 3000 दिव्य वर्षों तक तप किया। उस पर प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे सप्तर्षियों के आगे स्थिर स्थान ध्रुव पद दिया। ध्रुव के इस अभ्युदय को देखकर शुक्राचार्य ने उनके सुयश का सूचक ये श्लोक पढ़ा। अहो, इस ध्रुव की तपस्या का कितना प्रभाव है, इसका शास्त्र ज्ञान कितना अद्भुत है, जिसे आज सप्तर्षि भी आगे करके स्थित हैं। उस ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने श्लिष्टि और भव्य नामक पुत्र उत्पन्न किए। श्लिष्टि से उसकी पत्नी सुच्छाया ने क्रमशः रिपु, रिपुंजय, पुष्य, व्रकल और व्रकतेजा इन 5 निष्पाप पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। रिपु के वीर्य से बृहति ने चाक्षुष और सर्वतेजा को अपने गर्भ में स्थान दिया। चाक्षुष ने वीरण प्रजापति की कन्या पुष्करणी के गर्भ से मनु को जन्म दिया। मनु से नंगवला के गर्भ से 10 उत्तम पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं उरु, पुरु, शतधुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्ट, अतिरात्र, सुदुम्न और अभिमन्यु। उरु के वंश से आग्नेयी ने अंग, सुमना, स्वाति, क्रतु, अंगिरा और गय नामक महान तेजस्वी 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने एक ही संतान वेन को जन्म दिया। वो प्रजाओं की रक्षा न करके सदा पाप में ही लगा रहता था। उसे मुनियों ने कुशों से मार डाला। तदनंतर ऋषियों ने संतान के लिए वेन के दाएं हाथ का मंथन किया। हाथ का मंथन होने पर राजा पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महान तेजस्वी राजा अवश्य ही समस्त प्रजा को आनंदित करेंगे तथा महान यश प्राप्त करेंगे। क्षत्रिय वंश के पूर्वज वेन कुमार राजा पृथु अपने तेजस से सबको दग्ध करते हुए धनुष और कवच धारण किए हुए ही प्रकट हुए थे। वे संपूर्ण प्रजा की रक्षा करने लगे। राजसूय यज्ञ में दीक्षित होने वाले नरेशों में वे सबसे पहले भूपाल थे। उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। स्तुति कर्म में निपुण अद्युत कर्मासुत और मागधों ने उनका स्तवन किया। वे प्रजाओं का रंजन करने के कारण राजा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने प्रजाओं की जीवन रक्षा के निमित्त अन्न की उपज बढ़ाने के लिए गोरूप धारिणी पृथ्वी का दोहन किया। उस समय एक साथ ही देवता, मुनिवृंद, गंधर्व, अप्सरागण, पितर, दानव, सर्प, लता, पर्वत और मनुष्यों आदि के द्वारा अपने अपने विभिन्न पात्रों में दुही जाने वाली पृथ्वी ने सबको इच्छा अनुसार दूध दिया, जिससे सबने प्राण धारण किए। पृथ्वी के जो 2 धर्मज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए, उनके नाम थे अंतर्धी और पालित। अंतर्धान अंतर्धी के अंश से उनकी शिखंडी नाम वाली पत्नी ने अविर्धान को जन्म दिया। अग्नि कुमारी धिष्णा ने अविर्धान के अंश से 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। उनके नाम ये हैं प्राचीन बहिर्ष, शुक्र, गय, कृष्ण, वज्र और अजीन। राजा प्राचीन बहिर्षि प्रायः यज्ञ में ही लगे रहते थे, जिससे उस समय पृथ्वी पर दूर दूर तक पूर्वाग्र कुश फैल गए थे। इससे वे ऐश्वर्यशाली राजा प्राचीन बहिर्षि नाम से विख्यात हुए। वे एक महान प्रजापति थे। प्राचीन बहिर्षि से उनकी पत्नी समुद्र कन्या सवर्णा ने 10 पुत्रों को अपने गर्भ में धारण किया। वे सभी प्रचेता नाम से प्रसिद्ध हुए और सब के सब धनुर्वेद में पारंगत थे। वे एक समान धर्म का आचरण करते हुए समुद्र के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक महान तप में लगे रहे। अंत में भगवान विष्णु से प्रजापति होने का वरदान पाकर वे संतुष्ट हो जल से बाहर निकले। उस समय प्रायः समस्त भूमंडल और आकाश बड़े बड़े सघन वृक्षों से व्याप्त हो गया था। ये देख उन्होंने अपने मुख से प्रकट अग्नि और वायु के द्वारा सब वृक्षों को जला दिया।
तब वृक्षों का ये संहार देख राजा सोम इन प्रचेताओं के पास जाकर बोले, आप लोग अपना कोप शांत करें। ये वृक्षगण आपको एक मारिशा नाम वाली सुंदरी कन्या अर्पण करेंगे। ये कन्या तपस्वनी मुनि कंडू के अंश से प्रलोमचा अप्सरा के गर्भ से स्वेद बिंदु के रूप में प्रकट हुई है। मैंने ही भविष्य की बातें जानकर इसे कन्या रूप में उत्पन्न कर पाला पोसा है। इसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न होंगे जो प्रजा की वृद्धि करेंगे। प्रचिताओं ने उस कन्या को ग्रहण किया। तत्पश्चात उसके गर्भ से दक्ष उत्पन्न हुए। दक्ष ने चर, अचर, द्विपद और चतुष्पद आदि प्राणियों की मानसिक सृष्टि करके अंत में बहुत सी स्त्रियों को उत्पन्न किया। उनमें से 10 को उन्होंने धर्मराज को अर्पण किया और 13 कन्याएं कश्यप को दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को और 2 कन्याएं अंगिरा को दी। पूर्व काल में मानसिक संकल्प से सृष्टि होती थी। उसके बाद उन दक्ष कन्याओं से मैथुन द्वारा देवता और नाग आदि प्रकट हुए। अब मैं धर्मराज से उनकी 10 पत्नियों के गर्भ से जो संतानें हुई उस धर्म सर्ग का वर्णन करूंगा। विश्वा नाम वाली पत्नी से विश्वदेव प्रकट हुए। साध्या ने साध्यों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुत्वान और वसु से वसुगण प्रकट हुए। भानु से भानु और मुहूर्ता से मुहूर्त नामक पुत्र उत्पन्न हुए। धर्मराज के द्वारा लंबा से घोष नामक पुत्र हुआ और यामी नामक पत्नी से नागविथि नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई। पृथ्वी का संपूर्ण विषय भी मरुत्वती से ही प्रकट हुआ। संकल्पा के गर्भ से संकल्पों की वृष्टि हुई। चंद्रमा से उनकी नक्षत्र रूपिणी पत्नी के गर्भ से 8 पुत्र हुए। उनके नाम ये हैं: आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। ये 8 वसु हैं। आपके वैततंडय श्रम, शांत और मुनि नामक पुत्र हुए। ध्रुव का पुत्र लोकांतकारी काल हुआ और सोम का पुत्र वर्चा हुआ। धर की पत्नी मनोहरा के गर्भ से द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण और रमण उत्पन्न हुए। अनिल का पुत्र पुरोजव और अनल अग्नि का अभिज्ञात था। अग्नि का पुत्र कुमार हुआ जो सरकंडों की ढेरी पर उत्पन्न हुआ। उसके पीछे शाख, विशाख और नैगमय नामक पुत्र हुए। कुमार कृतिका के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण कार्तिकेय कहलाए तथा कृतिका के दूसरे पुत्र सनत कुमार नामक यति हुए। प्रत्यूष से देवलग का जन्म हुआ और प्रभास से विश्वकर्मा का। ये विश्वकर्मा देवताओं के बढ़ाई थे और हजारों प्रकार के शिल्पकारी का काम करते थे। उनके ही निर्माण किए हुए शिल्प और भूषण आदि के सहारे आज भी मनुष्य अपनी जीविका चलाते हैं। सुरभि ने कश्यप जी के अंश से 11 रुद्रों को उत्पन्न किया तथा हे साधु श्रेष्ठ, सती ने अपनी तपस्या एवं महादेव जी के अनुग्रह से संभावित होकर 4 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम ये हैं: अजैकपाद, अहिर्बुर्धन्य, त्वष्टा और रुद्र। त्वष्टा के पुत्र महायशस्वी श्रीमान विश्वरूप हुए। हर, बहुरूप, त्रम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शंभु, करपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्प और कपाली। ये 11 रुद्र प्रधान हैं। यूं तो सैकड़ों लाखों रुद्र हैं जिनसे यह चराचर जगत व्याप्त है। कश्यप आदि के वंश का वर्णन। हे मुने, अब मैं अदिति आदि दक्ष कन्याओं से उत्पन्न हुए कश्यप जी की सृष्टि का वर्णन करता हूं। साक्षुक मनवंतर में जो तुषित नामक 12 देवता थे, वे ही पुनः इस वैववस्थ मनवंतर में कश्यप के अंश से अदिति के गर्भ में आए थे। वे विष्णु, शक्र, इंद्र, त्वष्टा, धाता, अर्यमा, पुषा, विवस्वान, सविता, मित्र, वरुण, भग और अंशु नामक 12 आदित्य हुए। अरिष्ट नेमि की 4 पत्नियों से 16 संतानें उत्पन्न हुई। विद्वान बहुपुत्र के उनकी 2 पत्नियों से कपिला, लोहिता आदि के भेद से 4 प्रकार की विद्युत स्वरूप कन्याएं उत्पन्न हुई। अंगिरा मुनि से उनकी 2 पत्नियों द्वारा श्रेष्ठ ऋचाएं हुई तथा कृष्वाश्व के भी उनकी 2 पत्नियों से देवताओं के दिव्य आयुध उत्पन्न हुए। जैसे आकाश में सूर्य के उदय और अस्तभाव बारंबार होते रहते हैं, उसी प्रकार देवता लोग युग युग में कल्प कल्प में उत्पन्न एवं विनिष्ट होते रहते हैं। कश्यप जी से उनकी पत्नी देती के गर्भ से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। फिर सिंह का नाम वाली एक कन्या भी हुई जो विप्रचति नामक दानव की पत्नी हुई।
उसके गर्भ से राहु आदि की उत्पत्ति हुई, जो सहिकेय नाम से विख्यात हुए। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, जो अपने बल पराक्रम के कारण विख्यात थे। इनमें पहला ह्लाद, दूसरा अनुह्लाद और तीसरे प्रहलाद हुए, जो महान विष्णु भक्त थे, और चौथा संह्लाद था। ह्लाद का पुत्र हल्द हुआ। संह्लाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और वाशकल थे। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ, और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें बाणासुर ज्येष्ठ था। पूर्व कल्प में इस बाणासुर ने भगवान उमापति को भक्ति भाव से प्रसन्न कर उन परमेश्वर से यह वरदान प्राप्त किया था कि मैं आपके पास ही विचरता रहूंगा। हिरण्याक्ष के 5 पुत्र थे, शंबर, शकुनी, द्विमूर्धा, शंकु और आर्य। कश्यप जी की दूसरी पत्नी दनु के गर्भ से 100 दानव पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें स्वयंभू की कन्या सुप्रभा थी, और पुलोमा दानव की पुत्री थी शची। उपदानव की कन्या हयशिरा थी, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा। पुलोमा और कालका ये 2 वैश्वानर की कन्याएं थीं। ये दोनों कश्यप जी की पत्नी हुई। इन दोनों के करोड़ों पुत्र थे। प्रहलाद के वंश में 4 करोड़ निवात कवच नामक दैत्य हुए। कश्यप जी की ताम्रा नाम वाली पत्नी से 6 पुत्र हुए। इनके अतिरिक्त काकी, स्नेही, भासी, गृधिका और शुचिग्रवा आदि भी कश्यप जी की भार्याएं थीं। उनसे काक आदि पक्षी उत्पन्न हुए। ताम्रा के पुत्र घोड़े और ऊंट थे। विनीता के अरुण और गरुड़ नामक 2 पुत्र हुए। सुरसा से हजारों सांप उत्पन्न हुए, और कद्रु के गर्भ से भी शेष, वासुकी और तक्षक आदि सहस्रों नाग उत्पन्न हुए। क्रोधावशा के गर्भ से दंशनशील दांत वाले सर्प प्रकट हुए। धरा से जल पक्षी उत्पन्न हुए। सुरभि से गाय भैंस आदि पशुओं की उत्पत्ति हुई। इरा के गर्भ से तृण आदि उत्पन्न हुए। खसा से यक्ष, राक्षस और मुनि के गर्भ से अप्सराएं प्रकट हुई। इसी प्रकार अरिष्टा के गर्भ से गंधर्व उत्पन्न हुए। इस तरह कश्यप जी से स्थावर जंगम जगत की उत्पत्ति हुई। इन सबके असंख्य पुत्र हुए। देवताओं ने दैत्यों को युद्ध में जीत लिया। अपने पुत्रों के मारे जाने पर दिति ने कश्यप जी को सेवा से संतुष्ट किया। वो इंद्र का संहार करने वाले पुत्र को पाना चाहती थी। उसने कश्यप जी से अपना वो अभिमत वर प्राप्त कर लिया, जब वो गर्भवती और व्रत पालन में तत्पर थी। उस समय एक दिन के भोजन के बाद बिना पैर धोए ही वो सो गई। तब इंद्र ने ये छिद्र, त्रुटि या दोष ढूंढकर उसके गर्भ में प्रविष्ट हो उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु व्रत के प्रभाव से उनकी मृत्यु नहीं हुई। वे सभी अत्यंत तेजस्वी और इंद्र के सहायक 49 मरुत नामक देवता हुए। मुने, ये सारा वृत्तांत मैंने सुना दिया। श्री हरि स्वरूप ब्रह्मा जी ने पृथु को नरलोक के राजपद पर अभिषिक्त करके क्रमशः दूसरों को भी राज्य दिए। उन्हें विभिन्न समूहों का राजा बनाया। अन्य सबके अधिपति तथा परिगणित अधिपतियों के भी अधिपति साक्षात श्री हरि ही हैं। ब्राह्मणों तथा औषधियों के राजा चंद्रमा हुए। जल के स्वामी वरुण हुए। राजाओं के राजा कुबेर हुए। 12 सूर्यों आदित्यों के अधीश्वर भगवान विष्णु थे। वसुओं के राजा पावक और मरुद्रुणों के स्वामी इंद्र हुए। प्रजापतियों के स्वामी दक्ष और दानवों के अधिपति प्रहलाद हुए। पितरों के यमराज और भूत आदि के स्वामी सर्वसमर्थ भगवान शिव हुए तथा शैलों पर्वतों के राजा हिमवान हुए और नदियों का स्वामी सागर हुए। गंधर्वों के चित्ररथ, नागों के वासुकी, सर्पों के तक्षक और पक्षियों के गरुड़ राजा हुए। श्रेष्ठ हाथियों का स्वामी ऐरावत हुआ और गौओं का अधिपति सांड। वनचर जीवों का स्वामी शेर हुआ और वनस्पतियों का प्लक्ष पकड़ी। घोड़ों का स्वामी उच्चैश्रवा हुआ। सुधनवा पूर्व दिशा का रक्षक हुआ। दक्षिण दिशा में शंखपद और पश्चिम में केतुमान रक्षक नियुक्त हुए। इसी प्रकार उत्तर दिशा में हिरण्य नोमक राजा हुआ। ये प्रतिसर्ग का वर्णन किया गया है। सर्ग का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, प्रकृति से पहले महतत्व की सृष्टि हुई। इसे ब्रह्म सर्ग समझना चाहिए। दूसरी तन्मात्राओं की सृष्टि हुई। इसे भूत सर्ग कहा गया है। तीसरी वैकारिक सृष्टि है। इसे ऐन्द्रियक सर्ग कहते हैं। इस प्रकार यह बुद्धि पूर्वक प्रकट हुआ प्राकृत सर्ग 3 प्रकार का है। चौथे प्रकार की सृष्टि को मुख्य सर्ग कहते हैं। मुख्य नाम है स्थावरों, वृक्ष, पर्वत आदि, जो तिर्यक श्रोता कहा गया है, अर्थात जिससे पशु पक्षियों की उत्पत्ति हुई है। वो तर्यगोन्न सर्ग 5वां है। ऊर्ध्व श्रोताओं की सृष्टि को देव सर्ग कहते हैं। वो 6ठा सर्ग है।
इसके पश्चात अर्वाक्त श्रोताओं की सृष्टि हुई। यही 7वां मानव सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, जो सात्विक और तामस भी है। ये अंत वाले 5 वैकृत सर्ग हैं और आरंभ के 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। प्राकृत और विकृत सर्ग तथा 9वें प्रकार का कौमार सर्ग, ये कुल 9 सर्ग ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, जो इस जगत के मूल कारण है। ख्याति आदि दक्ष कन्याओं से भृगुआदि महर्षियों ने ब्याह किया। कुछ लोग नित्य, नैमित्तिक और प्राकृतिक इस भेद से 3 प्रकार की सृष्टि मानते हैं। जो प्रतिदिन होने वाले अवान्तर प्रलय से प्रतिदिन जन्म लेते रहते हैं, वो नित्य सर्ग कहा गया है। भृगु से उनकी पत्नी ख्याति ने धाता विधाता नामक 2 देवताओं को जन्म दिया तथा लक्ष्मी नाम की कन्या भी उत्पन्न की, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। इंद्र ने अपने अभ्युदय के लिए इन्हीं का स्तवन किया था। धाता और विधाता के क्रमशः प्राण और मुकरंडु नामक 2 पुत्र हुए। मुकरंडु से मार्कंडेय का जन्म हुआ। उनसे वेदशिरा उत्पन्न हुए। मरीचि के संभूति के गर्भ से पौर्णमास नामक पुत्र हुआ और अंगिरा के स्मृति की गर्भ से अनेक पुत्र तथा सीनी वाली कुहू, राका और अनुमति नामक 4 कन्याएं हुई। अत्रि के अंश से अनसुईया ने सोम, दुर्वासा और दत्तात्रेय नामक पुत्रों को जन्म दिया। इनमें दत्तात्रेय महान योगी थे। पुलत्स मुनि की पत्नी प्रीति के गर्भ से दत्तोली नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुलह से क्षमा के गर्भ से सहिष्णु एवं सर्वपादिक का जन्म हुआ। कृतु के सन्नति से बालखिल्य नामक 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अंगूठे के पोरों के बराबर और महान तेजस्वी थे। वशिष्ठ से ऊर्जा के गर्भ से राजा, गात्र, ऊर्ध्व बाहु, सवन, अनध, शुक्र और सुतपा, ये 7 ऋषि प्रकट हुए। स्वाहा एवं अग्नि से पावक, पवमान और शुचि नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार अज से अग्निश्वात, बहिर्षद, अनग्नि एवं साग्नि पितर हुए। पितरों से स्वाधा के गर्भ से मेना और वैधारिणी नामक 2 कन्याएं हुई। अधर्मा की पत्नी हिंसा हुई। उस दोनों से अमृत नामक पुत्र और निकृति नाम वाली कन्या की उत्पत्ति हुई। इन दोनों ने परस्पर विवाह किया और इनसे भय तथा नरक का जन्म हुआ। क्रमशः माया और वेदना इनकी पत्नियां हुई। इनमें से माया ने भय के संपर्क से समस्त प्राणियों के प्राण लेने वाले मृत्यु को जन्म दिया और वेदना ने नरक के संयोग से दुख नामक पुत्र उत्पन्न किया। इसके पश्चात मृत्यु से व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और क्रोध की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी से एक रोता हुआ पुत्र हुआ, जो रुदन करने के कारण रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। तथा हे द्विज, उन पितामह ब्रह्मा जी ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव आदि नामों से पुकारा। रुद्र की पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष पर कोप करने के कारण देह त्याग किया और हिमवान की कन्या रूप में प्रकट होकर पुनः वे शंकर जी की ही धर्मपत्नी हुई। किसी समय नारद जी ने ऋषियों के प्रति विष्णु आदि देवताओं की पूजा का विधान बतलाया था। स्नान आदि पूर्वक की जाने वाली उन पूजाओं का विधिवत अनुष्ठान करके स्वयंभुव मनु आदि ने भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त किए थे। विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का विधान। नारद जी बोले, अब मैं विष्णु आदि देवताओं की सामान्य पूजा का वर्णन करता हूं तथा समस्त कामनाओं को देने वाले पूजा संबंधी मंत्रों को भी बतलाता हूं। भगवान विष्णु के पूजन में सर्वप्रथम परिवार सहित भगवान अच्युत को नमस्कार करके पूजन आरंभ करें। इसी प्रकार पूजा मंडप के द्वार देश में क्रमशः दक्षिण वाम भाग में धाता और विधाता का तथा गंगा और यमुना का भी पूजन करें। फिर शंख निधि और पद्म निधि, इन 2 निधियों की, द्वार लक्ष्मी की, वास्तु पुरुष की तथा आधार शक्ति कूर्म, अनंत, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य की पूजा करें। तदनंतर अधर्म आदि का अर्थात अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य का पूजन करें तथा एक कमल की भावना करके उसके मूल, नाल, पद्म, केसर और कर्णिकाओं की पूजा करें। फिर ऋग्वेद आदि 4 वेदों की, सतयुग आदि युगों की, सत्व आदि गुणों की और सूर्य आदि के मंडल की पूजा करें। इसी प्रकार विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा आदि जो शक्तियां हैं उनकी पूजा करें तथा प्रहलदी, सत्या, ईशा, अनुग्रह, निर्मल मूर्ति दुर्गा, सरस्वती, गण, गणेश, क्षेत्रपाल और वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आदि का पूजन करें। इसके बाद हृदय, सिर, चूड़ा, शिखा,
वर्म, कवच, नेत्र आदि अंगों की, फिर शंख, चक्र, गदा और पद्म नामक अस्त्रों की, श्रीवत्स, कौस्तुभ और वनमाला की तथा लक्ष्मी, पुष्टि, गरुड़ और गुरुदेव की पूजा करें। तत्पश्चात इंद्र, अग्नि, यम, नृति, जल, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, ब्रह्मा और अनंत, इन दिक्पालों की, इनके अस्त्रों की, कुमुद आदि विष्णु पार्षदों या द्वारपालों की और विश्वक्सेन की आवरण मंडल आदि में पूजा आदि करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अब भगवान शिव की सामान्य पूजा बताई जाती है। इसमें पहले नंदी का पूजन करना चाहिए, फिर महाकाल का, तदनंतर क्रमशः दुर्गा, यमुना, गण आदि का, वाणी, श्री, गुरु, वास्तुदेव, आधार शक्ति आदि और धर्म आदि का अर्चन करें। फिर वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी, बलविकरणी, बल प्रमथिनी, सर्वभूत दमनी और कल्याणमयी मनोमन्नी, इन 9 शक्तियों का क्रम से पूजन करें। हाँ 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 शिव मूर्तये नमः, इस मंत्र से हृदयादि अंग और ईशान आदि मुख सहित शिव की पूजा करें। हौ शिवाय हौ इत्यादि से केवल शिव की अर्चना करे और हाँ इत्यादि से ईशान आदि 5 मुखों की आराधना करे। ह्री गौर्य नमः, इससे गौरी का, और गंग गणपतये नमः, इस मंत्र से गणपति की, नाम मंत्रों से इंद्र आदि दिक्पालों की, चंडकी और हृदय, सिर आदि की भी पूजा करें। अब क्रमशः सूर्य के पूजा के मंत्र बताए जाते हैं। इसमें नंदी सर्वप्रथम पूजनीय है, फिर क्रमशः पिंगल, उच्चैश्रवा और अरुण की पूजा करें। तत्पश्चात प्रभूत, विमल, सोम दोनों संध्याकाल पर सुख और स्कंद आदि की मध्य में पूजा करें। इसके बाद दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा, विद्युता तथा सर्वोत्मुखी, इन 9 शक्तियों की पूजा होनी चाहिए। तत्पश्चात ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय सौराय पीठाय नमः, इस मंत्र से सूर्य के आसन का स्पर्श और पूजन करें। फिर ओम खखोलकाय नमः, इस मंत्र से सूर्य देव की मूर्ति की उद्धावना करके उसका अर्चन करें। तत्पश्चात ओम हां हीं सं सूर्याय नमः, इस मंत्र से सूर्य देव की पूजा करें। इसके बाद हृदय आदि का पूजन करें। ओम आम नमः, इससे हृदय की, ओम अकार्य नमः, इससे सिर की पूजा करें। इसी प्रकार अग्नि, ईश और वायु में अधिष्ठित सूर्य देव का भी पूजन करें। फिर ओम भूभुर्भुवस्वः ज्वालिन्नमय शिखाय नमः, इससे शिखा की। ओम कवचाय नमः, इससे कवच की। ओम भात्र नेत्राभ्यम नमः, इससे नेत्र की। और ओम अकार्तास्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। इसके बाद सूर्य की शक्ति रानी संज्ञा की तथा उनसे प्रकट हुई छाया देवी की पूजा करें। फिर चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु क्रमशः इन ग्रहों का और सूर्य के प्रचंड तेज का पूजन करें। अब संक्षेप से पूजन बतलाते हैं। देवता के आसन, मूर्ति, मूल, हृदय आदि अंग और परिचारक, इनकी ही पूजा होती है। भगवान विष्णु के आसन का पूजन ओम श्री श्रीधरा हरि ही, इस मंत्र से करना चाहिए। इसी मंत्र से भगवान विष्णु की मूर्ति का भी पूजन करें। यह सर्वमूर्ति मंत्र है। इसी को त्रैलोक्य मोहन मंत्र भी कहते हैं। भगवान के पूजन में ओम क्लं ऋषिकेशाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, इन मंत्रों का उपयोग करें। संपूर्ण दीर्घ स्वरों के द्वारा हृदय आदि की पूजा करें। जैसे ओम आम हृदयाय नमः, इससे हृदय की। ओम ईशिरी से नमः, इससे सिर की। ओम ओम शिखाय नमः, इससे शिखा की। ओम ऐं कवचाय नमः, इससे कवच की। ओम ऐं नेत्राभ्याम नमः, इससे नेत्रों की। और ओम ओम अस्त्राय नमः, इससे अस्त्र की पूजा करें। 5वीं अर्थात परिचारकों की पूजा संग्राम आदि में विजय आदि देने वाली है। परिचारकों में चक्र, गदा, शंख, मूसल, खड्ग, श्रांग धनुष, पाश, अंकुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, वनमाला, श्री, इस बीज से युक्त श्री महालक्ष्मी, गरुड़, गुरुदेव और इंद्रादि देवताओं का पूजन किया जाता है। इनके पूजन में प्रणव सहित नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर चतुर्थी विभक्ति युक्त नाम के अंत में नमः जोड़ना चाहिए। जैसे ओम चक्राय नमः, ओम गदाय नमः इत्यादि। सरस्वती के आसन की पूजा में ओम ऐदैव्य सरस्वतये नमः, इस मंत्र का उपयोग करें।
और उनके मूर्ति के पूजन में ओम ह्रीं दैवय सरस्वतये नमः इस मंत्र से काम लें। हृदय आदि के लिए पूर्ववत मंत्र हैं। सरस्वती के परिचारकों में लक्ष्मी, मेघा, कला, तुष्टि, पुष्टि, गौरी, प्रभा, मति, दुर्गा, गण, गुरु और क्षेत्रपाल की पूजा करें तथा ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र से गणेश की, ओम ह्रीं गौर्यै नमः इस मंत्र से गौरी की, ओम श्री श्रीयै नमः इससे श्री की, ओम श्री त्वरिताय नमः इस मंत्र से त्वरिता की, ओम ऐक्लीसौ त्रिपुराय नमः इस मंत्र से त्रिपुरा की पूजा करें। इस प्रकार त्रिपुरा शब्द भी चतुर्थी विभक्त तंत हो, अंत में नमः शब्द का प्रयोग हो। जिन देवताओं के लिए कोई विशेष मंत्र नहीं बतलाया गया है, उनके नाम आदि में प्रणव लगाएं। नाम के आदि अक्षर में अनुस्वार लगाकर उसे बीज के रूप में रखें तथा पूर्ववत नाम के अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः शब्द जोड़ लें। पूजन और जप में प्रायः सभी मंत्र ओमकार युक्त बताए गए हैं। अंत में तिल और घी आदि से होम करें। इस प्रकार ये देवता और मंत्र धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देने वाले हैं। जो पूजा के इन मंत्रों का पाठ करेगा वो समस्त भोगों का उपभोग कर अंत में देवलोक को प्राप्त होगा। पूजा के अधिकार की सिद्धि के लिए सामान्यतः स्नान विधि। नारद जी बोले, विप्रवरों, पूजन आदि क्रियाओं के लिए पहले स्नान विधि का वर्णन करता हूं। पहले नरसिंह संबंधी बीज या मंत्र से मृतिका हाथ में लें। उसे दो भागों में विभक्त कर एक भाग के द्वारा नाभि से लेकर पैरों तक लेपन करें। फिर दूसरे भाग के द्वारा अपने अन्य सब अंगों में लेपन कर मल स्नान संपन्न करें। तदनंतर शुद्ध स्नान के लिए जल में डुबकी लगाकर आचमन करें। नरसिंह मंत्र से न्यास करके आत्मरक्षा करें। इसके बाद तंत्रोक्त रीति से विधि स्नान करें और प्राणायाम आदि पूर्वक हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र से हाथ में मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करें। फिर नरसिंह मंत्र के जप पूर्वक उन तीनों भागों से 3 बार दिग्बंध करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस वासुदेव मंत्र का जप करके संकल्प पूर्वक तीर्थ जल का स्पर्श करें। फिर वेद आदि के मंत्रों से अपने शरीर का और आराध्य देव की प्रतिमा या ध्यान कल्पित विग्रह का मार्जन करें। इसके बाद अघमर्षण मंत्र का जप करके वस्त्र पहनकर आगे का कार्य करें। पहले अंगन्यास कर मार्जन मंत्रों से मार्जन करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर नारायण मंत्र से प्राण संयम करके जल को नासिका से लगाकर सूंघे। फिर भगवान का ध्यान करते हुए जल का परित्याग कर दें। इसके बाद अर्घ देकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादाक्षर मंत्र का जप करें। फिर अन्य देवता आदि का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। योगपीठ आदि के क्रम से दिक्पालक तक के मंत्रों और देवताओं का, ऋषियों का, पितरों का, मनुष्यों का तथा स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों का तर्पण करके आचमन करें। फिर अंगन्यास करके अपने हृदय में मंत्रों का उपसंहार कर पूजन मंदिर में प्रवेश करें। इसी प्रकार अन्य पूजाओं में भी मूल आदि मंत्रों से स्नान कार्य संपन्न करें। देवताओं तथा भगवान विष्णु की सामान्य पूजा विधि। नारद जी बोले, ब्रह्मर्षियों, अब मैं पूजा की विधि का वर्णन करूंगा जिसका अनुष्ठान करके मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। हाथ पैर धोकर आसन पर बैठकर आचमन करें। फिर मौन भाव से रहकर सब ओर से अपनी रक्षा करें। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके स्वस्तिकासन या पद्मासन आदि कोई सा आसन बांधकर स्थिर बैठें और नाभि के मध्य भाग में स्थित धुएं के समान वर्ण वाले प्रचंड वायु रूप यह बीज का चिंतन करते हुए अपने शरीर से संपूर्ण पापों को भावना द्वारा पृथक करें। फिर हृदय कमल के मध्य में स्थित तेज की राशिभूत श्रव बीज का ध्यान करते हुए ऊपर नीचे तथा अगल बगल में फैली हुई अग्नि की प्रचंड ज्वालाओं से उस पाप को जला डालें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष
आकाश में स्थित चंद्रमा की आकृति के समान किसी शांत ज्योति का ध्यान करे और उससे प्रवाहित होकर हृदय कमल में व्याप्त होने वाली सुधामय सलील की धाराओं से जो सुषुम्ना योनि के मार्ग से शरीर की सब नाड़ियों में फैल रही है, अपने निष्पाप शरीर को आप्लावित करें। इस प्रकार शरीर की शुद्धि करके तत्वों का नाश करें, फिर हस्त शुद्धि करें। इसके लिए पहले दोनों हाथों में अस्त्र एवं व्यापक मुद्रा करें और दाहिने अंगूठे से आरंभ करके करतल और करपृष्ठ तक न्यास करें। इसके बाद एक एक अक्षर के क्रम से 12 अंगों वाले द्वादशाक्षर मूल मंत्र का अपने देह में 12 मंत्र वाक्यों द्वारा न्यास करें। हृदय, सिर, शिखा, कवच, अस्त्र, नेत्र, उदर, पीठ, बाहु, उरु, घुटना, पैर, ये शरीर के 12 स्थान हैं। इनमें ही द्वादशाक्षर के एक एक वर्ण का न्यास करें। यथा ओम ओम नमः हृदय, ओम नमः शिश्रसी, ओम नमः शिखाय नमः इत्यादि। फिर मुद्रा समर्पण कर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अष्टोत्तर शत मंत्र का जप करके पूजन करें। बाएं भाग में जलपात्र और दाहिने भाग में पूजा का सामना रखकर अस्त्राय फट मंत्र से उसको धो दें। इसके पश्चात गंध और पुष्प आदि से युक्त 2 अर्ध पात्र रखें। फिर हाथ में जल लेकर अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित कर योग पीठ को सींच दें। उसके मध्य भाग में सर्वव्यापी चेतन ज्योतिर्मय परमेश्वर श्री हरि का ध्यान करके उस योग पीठ पर पूर्व आदि दिशाओं के क्रम से धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अग्नि आदि दिक्पाल तथा अधर्म आदि के विग्रह की स्थापना करें। मंडल और विमला आदि शक्तियों की कमल के केसर के रूप में और ग्रहों की कर्णिका में स्थापना करें। पहले अपने हृदय में ध्यान करें, फिर मंडल में आवाहन करके पूजन करें। आवाहन के अनंतर क्रमशः अर्ध, पाद्य, आचमन, मधुक पर्व, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि को पुंडराक्ष विद्या ओम नमो भगवते पुंडराक्षाय इस मंत्र से अर्पण करें। मंडल के पूर्व आदि द्वारों पर भगवान के विग्रह की सेवा में रहने वाले पार्षदों की पूजा करें। पूर्व के दरवाजे पर गरुड़ की, दक्षिण द्वार पर चक्र की, उत्तर वाले द्वार पर गदा की और ईशान तथा अग्निकोण में शंख एवं धनुष की स्थापना करें। भगवान के दाएं बाएं 2 तुणीर, बाएं भाग में तलवार और चर्म ढाल, दाहिने भाग में लक्ष्मी और वाम भाग में पुष्टि देवी की स्थापना करें। भगवान के सामने वनमाला, श्रीवत्स और कौस्तुभ को स्थापित करें। मंडल के बाहर दिक्पालों की स्थापना करें। मंडल के भीतर और बाहर स्थापित किए हुए सभी देवताओं की उनके नाम मंत्रों से पूजा करें। सबके अंत में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अंगों सहित पृथक पृथक बीज मंत्रों से और सभी बीज मंत्रों को एक साथ पढ़कर भी भगवान का अर्चन करें। मंत्र जप करके भगवान की परिक्रमा करें और स्तुति के पश्चात अर्ध समर्पण कर हृदय में भगवान की स्थापना कर लें। फिर ये ध्यान करें कि परम ब्रह्म भगवान विष्णु मैं ही हूं। इस प्रकार अभेद भाव से चिंतन करके पूजन करना चाहिए। भगवान का आवाहन करते समय आगच्छ भगवान आइए इस प्रकार पढ़ना चाहिए और विसर्जन के समय क्षमस्व हमारी त्रुटियों को क्षमा कीजिएगा ऐसी योजना करनी चाहिए। इस प्रकार अष्टाक्षर आदि मंत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष का भागी होता है। ये भगवान के एक विग्रह का पूजन बताया गया। अब 9 व्यूहों के पूजन की विधि सुनो। दोनों अंगूठों और तर्जनी आदि में वासुदेव, बलभद्र आदि का न्यास करें। इसके बाद शरीर में अर्थात सिर, ललाट, मुख, हृदय, नाभि, गुहा, अंग, जानु और चरण आदि अंगों में न्यास करें। फिर मध्य में एवं पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करें। इस प्रकार एक पीठ पर एक व्यूह के क्रम से पूर्वत 9 व्यूहों के लिए 9 पीठों की स्थापना करें। 9 कमलों में 9 मूर्तियों के द्वारा पूर्ववत 9 व्यूहों का पूजन करें। कमल के मध्य भाग में जो भगवान का स्थान है उसमें वासुदेव की पूजा करें। कुंड निर्माण एवं अग्नि स्थापन संबंधी कार्य आदि का वर्णन। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं अग्नि संबंधी कार्य का वर्णन करूंगा जिससे मनुष्य संपूर्ण मनोवांछित वस्तुओं का भागी होता है। 24 अंगुल की चाकोर भूमि को सुत से नापकर चिन्ह बना दें। फिर उस क्षेत्र को सब ओर से बराबर खोदें। 2 अंगुल भूमि चारों ओर छोड़कर खोदे हुए कुंड की मेखला बनावे। मेखलाएं 3 होती हैं जो सत्व, रज और तम
नाम से कही गई हैं। उनका मुख पूर्व अर्थात बाह्य दिशा की ओर रहना चाहिए। मेखलाओं की अधिकतम ऊंचाई 12 अंगुल की रखें, अर्थात भीतर की ओर से पहली मेखला की ऊंचाई 12 अंगुल रहनी चाहिए। उसके बाह्य भाग में दूसरी मेखला की ऊंचाई 8 अंगुल की और उसके भी बाह्य भाग में तीसरी मेखला की ऊंचाई 4 अंगुल की रहनी चाहिए। इसकी चौड़ाई क्रमशः 8, 2 और 4 अंगुल की होती है। योनि सुंदर बनाई जाए। उसकी लंबाई 10 अंगुल की हो। वो आगे आगे की ओर क्रमशः 6, 4 और 2 अंगुल ऊंची रहे, अर्थात उसका पिछला भाग 6 अंगुल, उससे आगे का भाग 4 अंगुल, उससे भी आगे का भाग 2 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। योनि का स्थान कुंड की पश्चिम दिशा का मध्य भाग है। उसे आगे की ओर क्रमशः नीची बनाना चाहिए। उसकी आकृति पीपल के पत्ते की सी होनी चाहिए। उसका कुछ भाग कुंड में प्रविष्ट रहना चाहिए। योनि का आयाम 4 अंगुल का रहे और नाल 15 अंगुल बड़ा हो। योनि का मूल भाग 3 अंगुल और उससे आगे का भाग 6 अंगुल विस्तृत हो। ये 1 हाथ लंबे चौड़े कुंड का लक्षण कहा गया है। 2 हाथ या 3 हाथ के कुंड में नियमानुसार सब वस्तुएं तदरूप द्विगुण या त्रिगुण बढ़ जाएंगी। अब मैं 1 या 3 मेखला वाले गोल और अर्धचंद्राकार आदि कुंडों का वर्णन करता हूँ। चौकोर कुंड के आधे भाग अर्थात ठीक बीचों बीच में सूत रखकर उसे किसी कोण की सीमा तक ले जाएं। मध्य भाग से कोण तक ले जाने में सामान्य दिशाओं की अपेक्षा वो सूत जितना बढ़ जाए, उसके आधे भाग को प्रत्येक दिशा में बढ़ाकर स्थापित करें और मध्य स्थान से उन्हीं बिंदुओं पर सूत को सब ओर घुमावे तो गोल आकार बन जाएगा। कुंडार्ध से बढ़ा हुआ जो कोण भागार्ध है उसे उत्तर दिशा में बढ़ाएं तथा उसी सीध में पूर्व और पश्चिम दिशा में भी बाहर की ओर यत्न पूर्वक बढ़ाकर चिन्ह कर दें। फिर मध्य स्थान में सूत का एक सिरा रखकर दूसरा छोर पूर्व दिशा वाले चिन्ह पर रखें और उसे दक्षिण की ओर से घुमाते हुए पश्चिम दिशा के चिन्ह तक ले जाएं। इससे अर्धचंद्राकार चिन्ह बन जाएगा। फिर उस क्षेत्र को खोदने पर सुंदर अर्धचंद्र कुंड तैयार हो जाएगा। कमल की आकृति वाले गोल कुंड की मेखला पर दलाकार चिन्ह बनाए जाएं। होम के लिए एक सुंदर स्नुक तैयार करें जो अपने बाहु दंड के बराबर हो। उसके दंड का मूल भाग चतुरस्त्र हो। उसका माप 7 या 5 अंगुल का बताया गया है। उस चतुरस्त्र के तिहाई भाग को खुदवाकर गर्त बनावे। उसके मध्य भाग में उत्तम शोभायमान वृत्त हो। उक्त गर्त को नीचे से ऊपर तक तथा अगल बगल में बराबर खुदावें। बाहर का अर्ध भाग छील कर साफ करा दें। उस पर रंदा करा दें। चारों ओर 1/4 अंगुल जो शेष के आधे का आधा भाग है भीतर से भी छीलकर साफ चिकना करा दें। शेषार्ध भाग द्वारा उक्त खात की सुंदर मेखला बनवावें। मेखला के भीतरी भाग में उस खात का कंठ तैयार करावें जिसका सारा विस्तार मेखला की 3/4 के बराबर हो। कंठ की चौड़ाई 1 या 1.5 अंगुल के माप की हो। उक्त श्रुक के अग्रभाग में उसका मुख रखें जिसका विस्तार 4 या 5 अंगुल का हो। मुख का मध्य भाग 3 या 2 अंगुल का हो। उसे सुंदर एवं शोभायमान बनाया जाए। उसकी लंबाई भी चौड़ाई के ही बराबर हो। उस मुख का मध्य भाग नीचा और परम सुंदर होना चाहिए। श्रुक के कंठ देश में एक ऐसा छेद रहे जिसमें कनिष्ठ का अंगुली प्रविष्ट हो जाए। कुंड अर्थात श्रुक के मुख का शेष भाग अपनी रुचि के अनुसार विचित्र शोभा से संपन्न किया जाए। श्रुक के अतिरिक्त एक श्रुवा भी आवश्यक है जिसकी ऊंचाई दंड सहित 1 हाथ की हो। उसके डंडे को गोल बनाया जाए। उस गोल डंडे की मोटाई 2 अंगुल की हो। उसे खूब सुंदर बनाना चाहिए। श्रुवा का मुख भाग कैसा हो यह बताया जाता है। थोड़ी सी कीचड़ में गाय अथवा बछड़े का पैर पड़ने पर जैसा पदचिन्ह उभर आता है ठीक वैसा ही श्रुवा का मुख बनाया जाए। अर्थात उस मुख का मध्य भाग 2 भागों में विभक्त रहे। उपर्युक्त अग्निकुंड को गोबर से लीपकर उसके भीतर की भूमि पर बीच में 1 अंगुल मोटी एक रेखा खींचे जो दक्षिण से उत्तर की ओर गई हो। उस रेखा को वज्र की संज्ञा दी गई है। उस प्रथम उत्तरार्ध रेखा पर उसके दक्षिण और उत्तर पार्श्व में 2 पूर्वाग्र रेखाएं खींची। इन दोनों रेखाओं के बीच में पुनः 3 पूर्वाग्र रेखाएं खींची। इनमें पहली रेखा दक्षिण भाग में हो और शेष 2 क्रमशः उसके उत्तरोत्तर भाग में खींची जाएं। मंत्रज्ञ पुरुष इस प्रकार उल्लेखन रेखाकरण करके उस भूमि का अभ्युरक्षण सेचन करें। फिर प्रणव के उच्चारण पूर्वक भावना द्वारा एक विष्टर आसन की कल्पना करके
उसके ऊपर वैष्णवी शक्ति का आवाहन एवं स्थापन करें। देवी के स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करें। वे दिव्य रूप वाली हैं और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित हैं। तत्पश्चात ये चिंतन करें कि देवी को संतुष्ट करने के लिए अग्निदेव के रूप में साक्षात श्री हरि पधारे हैं। साधक उन दोनों का पूजन करके शुद्ध कांस्यादि पात्र में रखी और ऊपर से शुद्ध कांस्यादि पात्र द्वारा ढकी हुई अग्नि को लाकर क्रव्याद अंश को अलग करके क्षणादि से शोधित उस अग्नि को कुंड के भीतर स्थापित करें। तत्पश्चात उस अग्नि में प्रादेश मात्र अंगूठे से लेकर तर्जनी के अग्रभाग के बराबर की समिधाएं देकर कुशों द्वारा 3 बार परिसमूहन करें। फिर पूर्वादि सभी दिशाओं में कुशास्तरण करके अग्नि की उत्तर दिशा में पश्चिम से आरंभ करके क्रमशः पूर्वादि दिशा में पात्रासादन करें। समिधा, कुशा, श्रुकु, श्रुवा, आंजस्थाली, चरुस्थाली तथा कुच्छाशादित घी, प्रणीता पात्र, प्रोक्षणी पात्र आदि वस्तुएं रखें। इसके बाद प्रणीता को सामने रखकर उसे जल से भर दें और कुशा से प्रणीता का जल लेकर प्रोक्षणी पात्र का प्रोक्षण करें। तदनंतर उसे बाएं हाथ में लेकर दाहिने हाथ में ग्रहित प्रणीता के जल से भर दें। प्रणीता और हाथ के बीच में पवित्री का अंतर रखना चाहिए। प्रोक्षणी में गिरते समय प्रणीता के जल को भूमि पर नहीं गिरने देना चाहिए। प्रोक्षणी में अग्निदेव का ध्यान करके उसे कुंड की योनि के समीप अपने सामने रखें। फिर उस प्रोक्षणी के जल से आसादित वस्तुओं को 3 बार सींचकर समिधा के बोझ को खोलकर उसके बंधन को सरकाकर सामने रखें। प्रणीता पात्र में पुष्प छोड़कर उसमें भगवान विष्णु का ध्यान करके उसे अग्नि से उत्तर दिशा में कुश के ऊपर स्थापित कर दें और अग्नि तथा प्रणीता के मध्य भाग में प्रोक्षणी पात्र को कुशा पर रख दें। तदनंतर आज्यस्थाली को घी से भरकर अपने आगे रखें। फिर उसे आग पर चढ़ाकर संप्लवन एवं उत्पवन की क्रिया द्वारा घी का संस्कार करें। उसकी विधि इस प्रकार है। प्रादेश मात्र लंबे 2 कुश हाथ में लें, उनके अग्रभाग खंडित न हुए हों तथा उनके गर्भ में दूसरा कुश अंकुरित न हुआ हो। दोनों हाथों को उत्तान रखें और उनके अंगुष्ठ एवं कनिष्ठका अंगुली से उन कुशा को पकड़े रहें। इस तरह उन कुशा द्वारा घी को थोड़ा थोड़ा उठाकर ऊपर की ओर 3 बार उछालें। प्रज्वलित तृण आदि लेकर घी को देखें और उसमें कोई अपद्रव्य खराब वस्तु न हो उसे निकाल दें। उसके बाद तृण अग्नि में फेंककर उस घी को आग पर से उतार लें और सामने रखें। फिर श्रुक और सुश्रुवा को लेकर उनके द्वारा होम संबंधी कार्य करें। पहले जल से उनको धो लें, फिर अग्नि से तपाकर सन्मार्जन कुशों द्वारा उसका मार्जन करें। उन कुशों के अग्रभागों द्वारा श्रुक श्रुवा के भीतरी भाग का तथा मूल भाग से उनके बाह्य भाग का मार्जन करना चाहिए। तत्पश्चात पुनः उन्हें जल से धोकर आग से तपावें और अपने दाहिने भाग में स्थापित कर दें। उसके बाद साधक प्रणव से ही अथवा देवता के नाम के आदि में प्रणव तथा अंत में नमः पद लगाकर उसके उच्चारण पूर्वक होम करें। हवन से पहले अग्नि के गर्भाधान से लेकर संपूर्ण संसार अंग व्यवस्था के अनुसार संपन्न करें। मतांतर के अनुसार नामांत व्रत, व्रत बंधांत व्रत, यज्ञोपवीतांत, समार्ततांत अथवा यज्ञाधिकारांत संस्कार अंगानुसार करने चाहिए। साधक सर्वत्र प्रणव का उच्चारण करते हुए पूजनोपचार अर्पित करे और अपने वैभव के अनुसार प्रत्येक संस्कार के लिए अंग संबंधी मंत्रों द्वारा ओम करे। पहला गर्भाधान संस्कार है, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमोंतनयन, चौथा जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा चूड़ाकरण, सातवां व्रतबंध यज्ञोपवीत, आठवां वेदारंभ, नौवां समावर्तन तथा 10वां पत्नी संयोग विवाह संस्कार है, जो यज्ञ के लिए अधिकार प्रदान करने वाला है। क्रमशः एक एक संस्कार कर्म का चिंतन और तदनुरूप पूजन करते हुए हृदय आदि अंग मंत्रों द्वारा प्रति कर्म के लिए 8-8 आहुतियां अर्पित करें। तदनंतर साधक मूल मंत्र द्वारा श्रुवा से पूर्णाहुति दे। उस समय मंत्र के अंत में वौषट पद लगाकर प्लुत्स्वर से स्वस्पष्ट मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस तरह वैष्णव अग्नि का संस्कार करके उस पर विष्णु देवता के निमित्त चरु पकावे। वेदी पर भगवान विष्णु के स्थापना एवं आराधना करके मंत्रों का स्मरण करते हुए उनका पूजन करें। अंग और आवरण देवताओं सहित इष्ट देव श्री हरि को आसन आदि उपचार अर्पित करते हुए उत्तम रीति से उनकी पूजा करनी चाहिए।
फिर गंध पुष्पों द्वारा अर्चना करके सुरश्रेष्ठ नारायण देव का ध्यान करने के अनंतर अग्नि में समिधा का आधान करें और अग्नीश्वर श्री हरि के समीप आधार संज्ञक 2 धृताहुतियां दें। इनमें से एक को तो वायव्य कोण में दें और दूसरी को नैमृत्तिक कोण में। यही इनके लिए क्रम है। तत्पश्चात आज्य भाग नामक 2 आहुतियां क्रमशः दक्षिण और उत्तर दिशा में दें। उनमें अग्निदेव के दाएं बाएं नेत्र की भावना करें। शेष सब आहुतियों को इन्हीं के बीच में मंत्रोच्चारण पूर्वक देना चाहिए। जिस क्रम से देवताओं की पूजा की गई हो उसी क्रम से उनके लिए आहुति देने का विधान है। घी से इष्टदेव की मूर्ति को तृप्त करें। इष्टदेव संबंधी हवन संख्या की अपेक्षा दशांश से अंग देवताओं के लिए होम करें। धृत आदि से, समिधाओं से अथवा धृताक्त तिलों से सदा यजनीय देवताओं के लिए 1-1 सहस्र या 1-1 शत आहुतियां देनी चाहिए। इस प्रकार होमांत पूजन समाप्त करके स्नानादि से शुद्ध हुए शिष्यों को गुरु बुलाकर अपने आगे बिठावे। वे सभी शिष्य उपवास व्रत किए गए हों। उनमें पाशबद्ध पशु की भावना करके उनका प्रोक्षण करें। तदनंतर उन सब शिष्यों को भावना द्वारा अपने आत्मा से संयुक्त करके अविद्या और कर्म के बंधनों से आबद्ध हो लिंग शरीर का अनुवर्तन करने वाले चैतन्य जीव का, जो लिंग शरीर के साथ बंधा हुआ है, ध्यान मार्ग से साक्षात्कार करके उसका सम्यक प्रोक्षण करने के पश्चात वायु बीज यज्ञ के द्वारा उसके शरीर का शोषण करें। इसके बाद अग्नि बीज र के चिंतन से अग्नि प्रकट करके ये भावना करें कि ब्रह्मांड संज्ञक हमारी सृष्टि दग्ध होकर भस्म की पर्वताकार राशि के समान स्थित है। तत्पश्चात भावना द्वारा ही जल बीज व के चिंतन से अपार जल राशि प्रकट करके उस भस्म राशि को बहा दें और संसार अब वाणी मात्र में ही शेष रह गया है, ऐसा स्मरण करें। तदनंतर वहां ल बीज स्वरूपा भगवान की पार्थिव शक्ति का न्यास करें। फिर ध्यान द्वारा देखें कि समस्त तन्मात्राओं से आवृत शुभ पार्थिव तत्व विराजमान है। उससे एक अंड प्रकट हुआ है जो उसी के आधार पर स्थित है और वहीं उसका उपादान भी है। उस अंड के भीतर प्रणव स्वरूपा मूर्ति का चिंतन करें। तदनंतर अपने आत्मा में स्थित पूर्व संस्कृत लिंग शरीर का उस पुरुष में संक्रमण करावे। अर्थात ये भावना करें कि वो पुरुष लिंग शरीर से युक्त है। उसके उस शरीर में सभी इंद्रियों के आकार पृथक पृथक अभिव्यक्त हैं तथा वो पुरुष क्रमशः बढ़ता और पुष्ट होता जा रहा है। फिर ध्यान में देखें कि वो अंड 1 वर्ष तक बढ़कर और पुष्ट होकर फूट गया है। उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। उसमें ऊपर वाला टुकड़ा द्युलोक है और नीचे वाला भूलोक। इन दोनों के बीच में प्रजापति पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इस प्रकार वहां उत्पन्न हुए प्रजापति का ध्यान करके पुनः प्रणव से उस शिशु रूप प्रजापति का प्रोक्षण करें। फिर यथा स्थान पूर्वोक्त न्यास करके उनके शरीर को मंत्रमय बना दें। उनके ऊपर विष्णु हस्त रखें और उन्हें वैष्णव माने। इस तरह एक अथवा बहुत से लोगों के जन्म का ध्यान द्वारा प्रत्यक्ष करें। शिष्यों के भी नूतन दिव्य जन्म की भावना करें। तदनंतर मूल मंत्र से शिष्यों के द्वारा हाथ पकड़कर मंत्रोपदेष्टा गुरु नेत्र मंत्र सौष्ठव के उच्चारण पूर्वक नूतन एवं छिद्र रहित वस्त्र से उनके नेत्रों को बांध दे। फिर देवाधिदेव भगवान की यथोचित पूजा संपन्न करके तत्वज्ञ आचार्य हाथ में पुष्पांजलि धारण करने वाले उन शिष्यों को अपने पास पूर्वाभिमुख बैठावे। इस प्रकार गुरु द्वारा दिव्य नूतन जन्म पाकर वे शिष्य भी श्री हरि को पुष्पांजलि अर्पित करके पुष्प आदि उपचारों से उनका पूजन करें। तदनंतर पुनः वासुदेव की अर्चना करके वे गुरु के चरणों का पूजन करें। दक्षिणारूप में उन्हें अपना सर्वस्व अथवा आदि संपत्ति समर्पित कर दें। इसके बाद गुरु शिष्यों को आवश्यक शिक्षा दें और वे शिष्य नाम मंत्रों द्वारा श्री हरि का पूजन करें। फिर मंडल में विराजमान शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान विश्वक्सेन का यजन करें, जो द्वारपाल के रूप में अपनी तर्जनी अंगुली से लोगों को तर्जना देते हुए अनुचित क्रिया से रोक रहे हैं। इसके बाद श्री हरि की प्रतिमा का विसर्जन करें। भगवान विष्णु का सारा निर्माल्य विश्वक्सेन को अर्पित कर दें। तदनंतर प्रणीता के जल से अपना और अग्निकुंड का अभिषेक करके वहां के अग्निदेव को अपने आत्मा में लीन कर लें। इसके पश्चात विश्वक्सेन का विसर्जन करें। ऐसा करने से भोग की इच्छा रखने वाला साधक संपूर्ण मनोवांछित वस्तु को पा लेता है और मुमुक्षु पुरुष श्री हरि में विलीन होता है। सायुज्य मोक्ष प्राप्त करता है।